नमस्कार साथियों, अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं लगातार कुछ दिनों से हम लोग शिक्षकों से संबंधित सभी समस्याओं को लेकर आगे आ रहे हैं और शिक्षक संघ के जो नेता हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो आज एक ये औरंगाबाद जिले में एक समस्या पुनः आ गई है, जो कि पहले भी शिक्षक संघ ने इसकी मांग की थी कि इस समस्या का समाधान किया जाए शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से, लेकिन वह मांग पूरी नहीं की गई और शिक्षक जो है परेशान है। हुआ है यह कि जो औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर प्रखंड में पदस्थापित कुछ शिक्षकों की ड्यूटी इंटरमीडिएट परीक्षा में ओबरा में लगा दी गई है, तो इससे उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और सभी को ज्ञात होगा या औरंगाबाद जिले के जो निवासी हैं उनको ज्ञात होगा कि पिछले साल या किसी वर्ष, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, एक शिक्षक जो कि ड्यूटी करने ओबरा ही जा रहे थे, शायद गोह के निवासी थे या हंसपुरा के, उनका निधन हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, समय पर पहुंचने के चक्कर में उनका निधन हो गया था। तो इस तरह की कठिनाइयों से भी शिक्षकों को गुजरना पड़ता है और बेवजह ही उनकी जान जोखिम में जाती है। तो इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से हैं हमारे साथ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट मूल के राज्य महासचिव श्री सत्येंद्र कुमार जी, जो कि एक शिक्षक हैं और मुखर रूप से शिक्षकों की आवाज को लोगों के बीच रखते आ रहे हैं, पदाधिकारियों के बीच रखते आ रहे हैं, सरकार के सामने रखते आ रहे हैं। तो श्री सत्येंद्र कुमार जी, एक बार फिर आपका स्वागत है अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर। तो सर, इस विषय पर आपका क्या कहना है? आपकी आपने मांग की थी, लेकिन मांग आपकी मानी नहीं गई। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर हमारा संघ इस पक्ष में रहा है कि जिस प्रखंड में इंटरमीडिएट या मैट्रिक का कोई सेंटर हो, केंद्र हो, तो उसी प्रखंड से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति वीक्षक के रूप में प्रथमतः की जाए। हाँ, यदि उस प्रखंड से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में कमी हो जाती है, तभी दूसरे प्रखंडों से शिक्षकों को लिया जाना चाहिए। इससे सरकार का काम और परीक्षा का काम करने में सहूलियत भी होती है, शिक्षकों को भी सहूलियत होती है और काम में जटिलता भी नहीं आती। लेकिन पता नहीं क्यों इक्का दुक्का ऐसा मैं उदाहरण सुन रहा हूं कि दाऊदनगर प्रखंड के कुछ शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति ओबरा स्थित परीक्षा केंद्रों पर की गई है। यह अनावश्यक तौर पर शिक्षकों के लिए परेशानी बढ़ाने वाली प्रतिनियुक्ति है, काम है, जिसे नहीं करना चाहिए था। हम उम्मीद करते हैं कि डीओ साहब इस मुद्दे पर जरूर पूरे संवेदना के साथ इस पर पहल लेंगे और इस मुद्दे पर वो पुनर्विचार करते हुए वैसे शिक्षकों की जिनकी प्रतिनियुक्ति दाऊदनगर से ओबरा में हो गई है या ओबरा से कुछ शिक्षकों की दाऊदनगर में प्रतिनियुक्ति हो गई है, तो उन्हें उनके ही प्रखंड में जहां वो पदस्थापित हैं वहां पर ड्यूटी दी जानी चाहिए। क्योंकि मौसम भी अभी बहुत है, ठंड भी है और भीड़ भाड़ काफी हो जाती है, जिसके चलते शिक्षकों को आने जाने में दुर्घटना का शिकार होने का भी भय बना रहता है। जैसा कि पिछले वर्ष का उदाहरण आपने दिया कि गोह प्रखंड के एक शिक्षक की मौत ये वीक्षक के रूप में ड्यूटी में जाते समय ही सड़क दुर्घटना में हो गई थी। तो इन सब चीज़ों से बचा जाना चाहिए और हम समझते हैं कि डीओ साहब जरूर इस पर सोचेंगे। हमारा अनुरोध है, हम सभी शिक्षकों की ओर से अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार करें और शिक्षकों को जिनकी प्रतिनियुक्ति वीक्षक के रूप में दूसरे प्रखंडों में हुई है उन्हें उन्हीं के प्रखंडों में प्रतिनियुक्त करें। हाँ, उस प्रखंड के सारे शिक्षक लगा दिए गए हों वीक्षक के बतौर और इसके बाद भी और वीक्षकों की जरूरत हो तब दूसरे प्रखंडों से लिया जाए। ये ज्यादा तार्किक भी होगा और सही होगा हमारी समझ। जी सत्येंद्र जी, ये तो इंटरमीडिएट परीक्षा हो गई, आने वाली परीक्षा अब मैट्रिक की परीक्षा होगी, तो क्या उससे पहले आपके संघ का कोई प्रतिनिधिमंडल शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से जाकर मिलेगा और इस मांग को जोरदार तरीके से रखेगा? देखिए, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से
हमने शिष्टमंडल मिलने की मांग पहले से भी की हुई है। केवल यही मुद्दा नहीं है, हमारा 22 सूत्री डिमांड पर धरना भी हुआ था विगत 18 नवंबर को, और तब से हम प्रतीक्षा में हैं कि डीओ साहब हम लोगों को शिष्टमंडल वार्ता के लिए बुलाएंगे, क्योंकि बिना बुलाए वार्ता में जाना हम ठीक नहीं समझते हैं। लेकिन यदि बहुत आवश्यकता महसूस हुई और शिक्षकों की अगर पुरजोर डिमांड होगी तो हम जरूर वार्ता करने के लिए जाएंगे और डीओ साहब से हम मांग करेंगे कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और शिक्षकों के हित के लिए ऐसा करें कि उन्हीं के प्रखंडों में उनकी शिक्षक के बतौर प्रतिनियुक्ति करें। सत्येंद्र कुमार जी, एक कड़वा प्रश्न आपके संघ से भी और शिक्षा विभाग से, क्या शिक्षा विभाग और आपका संघ इस बात का इंतजार कर रहा है कि इस तरह के प्रतिनियुक्ति में जो शिक्षकों का दूसरे प्रखंड में हो गया है उनके साथ कोई घटना घट जाए, तब तक का इंतजार किया जा रहा है क्या? नहीं, मैं तो इसीलिए तो संवेदना की बात कर रहा हूँ कि संवेदनशील ढंग से शिक्षकों की समस्याओं के बारे में डीओ कार्यालय और डीओ साहब सोचें और ऐसा कुछ नहीं करें जिससे तमाम किस्म की कठिनाइयां पैदा हो, शिक्षकों के लिए आंदोलन में उतरने का नौबत आ जाए। और ये जो मूल सवाल है, परीक्षा लेने का जो सवाल, परीक्षा को सही ढंग से, सुचारू ढंग से और पारदर्शी ढंग से संचालित करने का सवाल, ये सवाल पृष्ठभूमि में चला जाए और फिर हम शिक्षकों की ऊर्जा ऐसे कार्यों में लग जाए, आंदोलन संघर्ष में, तो हम ऐसी नौबत नहीं आने देना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि हमारा शिक्षा विभाग भी जिला का और शिक्षा विभाग के जो जिला के अधिकारी हैं ये भी ऐसी नौबत नहीं आने देना चाहेंगे। और हमारा पूरा विश्वास है कि इस पर जरूर विचार होगा। हम इस आपके चैनल के माध्यम से हम इन चीज़ों को जिले के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहते हैं। हम इस जिले के प्रशासन डीएम साहब के भी संज्ञान में इस बात को लाना चाहते हैं कि वे इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचें। आखिर हमें ढंग से परीक्षा लेनी है, बात इस पर फोकस होनी चाहिए और न कि शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी वाला कोई ऐसा कार्य हो जाए जिससे बेमतलब की परेशानी हो शिक्षकों को, इस पर नहीं बल्कि सुचारू ढंग से परीक्षा के संचालन पर बात फोकस होनी चाहिए। एक और समस्या देखने में आ रही है सत्येंद्र कुमार जी कि इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान शायद बिहार बोर्ड या शिक्षा विभाग का कोई आदेश निकला है कि जो शिक्षक होंगे वो एक घोषणा पत्र देंगे जिसमें यह होगा कि हमारे कक्ष में एक भी चीट या पुर्जा नहीं है और यदि मिलता है चीट पुर्जा तो उसकी सारी जिम्मेवारी शिक्षकों के ऊपर होगी। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या यह शिक्षकों का शोषण नहीं है? नहीं, ये तो बहुत ही अजीब किस्म का आदेश है। ये पिछले वर्ष भी आदेश निकला था और इस आदेश का हम लोगों ने विरोध किया था और शायद इस वर्ष भी निकला हुआ है। तब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा बिहार बोर्ड या शिक्षा विभाग शिक्षकों को ही नकल कराने वाले एक व्यक्ति के रूप में देखता है? वो विभाग अगर देखता है तो फिर इन्हें शिक्षक के रूप में कैसे ड्यूटी में लगाया जाता है? हम बच्चों को गेट पर हम सर्च करें और हम ही सर्च करके और फिर अंदर परीक्षा हॉल में भी उनको सर्च करें और उनकी देखभाल करें कि वो कोई चीट पुर्जा तो नहीं रखे हैं, तो शिक्षकों को तो इसके लिए ट्रेंड नहीं किया गया है। शिक्षकों को ट्रेंड किया गया है कि वे वीक्षण कार्य कैसे करेंगे, वे तमाम प्रक्रियाओं का पालन कैसे करेंगे, जो कागजी प्रक्रिया है उसका पालन कैसे करेंगे। हाँ, अगर परीक्षा हॉल में, परीक्षा कक्ष में अगर कोई नकल हो रही है और उस नकल में हस्तक्षेप नहीं करते हैं शिक्षक, अगर नहीं रोकते हैं या खुलेआम कोई छूट देते हैं इस तरह की, तब वहां पर उन पर कोई कार्रवाई का मतलब बनता है। लेकिन यदि किसी तरह से कोई परीक्षार्थी छुपा करके और कपड़े में लेके चला गया तो शिक्षकों को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाएगा? शिक्षकों को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाएगा? और जो गेट पर जो
चेक करते हैं, मजिस्ट्रेट और पुलिस के पदाधिकारीगण चेक करते हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर वो अगर ढंग से गेट पर सर्च कर लेंगे, जो मजिस्ट्रेट हों, जो पुलिस के जवान हों, वे सारे लोग अगर ढंग से सर्च कर लेंगे तो परीक्षा केंद्र में अंदर परीक्षा हॉल में किसी तरह के चिट पुर्जा ले जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये शिक्षकों को बलि का बकरा बनाने वाला आदेश है और हम समझते हैं कि ये उचित आदेश नहीं है। ये शिक्षकों के साथ एक अन्याय है। तो क्या आपका संघ इस पर शिक्षा विभाग के संज्ञान में इसको लाएगा, इस प्रश्न को? हमने हमेशा लाया है। पिछले वर्ष भी हमने बिहार बोर्ड के सचिव को लिखा था और अभी तक हम उस आदेश को देखे नहीं हैं। हम उस आदेश को देखते हैं और इसके बाद हम उसके आधार पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव को लिखेंगे कि कृपया इस तरह का आदेश शिक्षकों को बलि का बकरा बनाने वाला आदेश निर्गत नहीं करें। अगर आपको आदेश ही निर्गत करना है तो जो गेट पर जो लोग सर्च करते हैं उन पर कार्रवाई बनती है, क्योंकि वो सर्च करते हैं। अगर कोई छुपा करके ले जाता है अंदर में तो वो उनकी लापरवाही मानी जाएगी, न कि शिक्षक की लापरवाही मानी जाएगी। अंत में एक प्रश्न सर, एक पत्रकार वार्ता के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री से पत्रकारों ने जब प्रश्न पूछा ये नशा मुक्ति से संबंधित पत्र के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये आदेश नहीं है, यह केवल एक निवेदन है, ये कोई बाध्यकारी नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री के बयान का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है ठीक है। हम लोग तो पहले से भी नशा मुक्ति के पक्ष में रहे हैं, शराबबंदी के पक्ष में रहे हैं और जिस समय ये कानून लागू हुआ था उस समय हम लोगों ने जोरदार ढंग से शराबबंदी कानून का पक्ष लिया था और उसके पक्ष में हम लोगों ने अभियान भी चलाया था। आज भी हम लोग उस कानून के पक्ष में ही हैं और शराब का सेवन ये तो खराब चीज़ है। ये स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचाता है और हम लोग इस पर जागरूकता पैदा करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मौखिक तौर पर मंत्री जी ने बयान दे दिया तो इसको आदेश के शक्ल में क्यों नहीं निकाला जा रहा है? इस तरह के मौखिक बयान जब कार्रवाई होती है तो इस तरह के मौखिक बयानों की कोई कीमत नहीं होती है जो मीडिया में दी जाती है। इसीलिए हम शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे और राज्य के शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि जो पूर्व का जो पत्र निकाला गया है उस पत्र के संशोधन स्वरूप एक नया पत्र निकाला जाए और कम से कम एक लाइन का ही एक आदेश निकाल दिया जाए कि पूर्व में जो पत्र निकाला गया था तो उसमें स्वैच्छिक है, वो बाध्यकारी नहीं है। इस तरह का आदेश जब तक नहीं निकाला जाता है तब तक इस तरह के सिर्फ बयानों से काम चल जाएगा, हमें ये नहीं सही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र कुमार जी। एक बार फिर आपने शिक्षकों की समस्याओं से जुड़े हुए सारे प्रश्नों का बेहद ही प्रखर रूप से जवाब दिया। आप शिक्षकों की आवाज़ बने हैं, पहले भी बने रहे हैं, अभी भी बने हुए हैं, लगातार बने रहे, यही हमारी आशा है। मैं अंबुज टीवी के इस मंच से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट मूल के राज्य महासचिव श्री सत्येंद्र कुमार, जो लगातार शिक्षकों की आवाज़ को अपनी आवाज़ में देने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रखर रूप से उन शिक्षकों की समस्याओं को शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।